नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है, ध्यान रखिए दोस्तों, संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संसद के पास होता है। संसद के पास जो है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों जो है 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को दोस्तों जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यानी दूरसंचार विवाद जो है निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों की चुनौती किस में दी जा सकती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों जो ध्यान रखिए किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर मुख्य न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों जो है 65 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 65 वर्ष होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134। कौन सा? अनुच्छेद 134 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आइए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147, 124 से लेकर के 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय में से संबंधित प्रदान किए गए हैं। भाग कौन सा है? अध्याय यानी भाग 5 है। भाग 5 में 124 से लेकर के 127 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के विषय में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में दोस्तों जो है क्या प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। किसमें? 124 में। 124 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्थापना एवं गठन के संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 कहता है के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 126 में वर्णन की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 126 के तहत जो है कार्यकारी 126 के तहत कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 में दोस्तों जो है वर्णन है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में की जाती है। अनुच्छेद 128 बताता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। यानी 128 के तहत, ध्यान रखिए, अनुच्छेद 128 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त कर लिए हैं उन्हें जो है बैठकों में शामिल होने के लिए या उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। अनुच्छेद 129 यह बताता है कि अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 में वर्णन है उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की
मुख्य न्यायाधीश की क्या है, शक्ति है। अनुच्छेद 131 दोस्तों जो है ध्यान रखिए, इसका क्या महत्व है, आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 बताता है दोस्तों, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। 136 में अपील के लिए 136 में क्या है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति प्रदान करता है। 137 में दोस्तों ध्यान रखिए, 137 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपने जो दिए गए निर्णय हैं उन पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 147 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर क्या होगा, बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 143 बताता है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को यानी 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। और अनुच्छेद 146 ये बताता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों को नियुक्ति संबंधी प्रदान किए गए हैं। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।